विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं इंटरसेल्युलर जंक्शन या सेल मेम्ब्रेन जंक्शन। इनको हिंदी में कहेंगे इंटरसेल्युलर का मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में यानी अंतरकोशिकीय, और जंक्शन का मतलब हो गया संधि स्थल या संगम जहाँ पर दो सेल आपस में मिलती है। तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो हमारी पादप कोशिकाएं होती है उस पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी होती है, और कोशिका भित्ति की जो प्राथमिक भित्ति होती है उस प्राथमिक भित्ति के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। ये तो पादपों की बात है, लेकिन एक जंतु कोशिका की बात करें या एनिमल सेल की बात करें तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अब प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट रहते हैं इनमें। तो अब ये जो जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में किस प्रकार से बंधी रहे, ये आपस में पास पास किस प्रकार से जुड़ी रहे, इनका स्थायित्व बना रहे या साथ साथ बनी रहे, तो इसके लिए क्या होते हैं जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा तो होते नहीं है, तो उनकी जगह क्या पाए जाएंगे इंटरसेल्युलर जंक्शन। तो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये आसपास की सेल्स तथा जो ऊतक होते हैं ऊतकों को साथ साथ जोड़े रखने का कार्य करते हैं। तो कोशिकाएं जुड़ी रहती है या जो ऊतक होते हैं वो साथ साथ जुड़े रहते हैं, पास पास बने रहते हैं। तो ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, क्योंकि जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते हैं, इसलिए उनकी तरह की संरचनाएं क्या पाई जाएगी इंटरसेल्युलर जंक्शन। अब ये बहुत सारे इंटरसेल्युलर जंक्शन पाए जाते हैं, तो उसमें जो अपन इम्पोर्टेंट जंक्शन है वो पढ़ेंगे। तो ये जंक्शन होते हैं जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे इनके उदाहरण अपन पढ़ते हैं। जैसे एक है जैसे गेप जंक्शन। ये गेप जंक्शन होता है जिसके अंदर दोनों कोशिका झिल्लियों के बीच में गेप होता है। एक जैसे दोनों कोशिका झिल्लियाँ हैं वो बहुत टाइटली जुड़ी रहती है, तो हम उनको कह देंगे टाइट जंक्शन। इसके अलावा हमें कुछ कोशिकाओं के बीच में वो आपस में मजबूती से चिपकी हुई रहती है जिनको हम कहते हैं डेस्मोसोम। और कुछ कोशिकाएं जो झिल्लियाँ होती है वो अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाती है जिनको हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। तो ये सारे हैं वो हमारे इंटरसेल्युलर जंक्शन के उदाहरण है। तो हम इनको एक एक को लेकर पढ़ेंगे। इन जो इंटरसेल्युलर जंक्शन है इनके कार्य क्या हैं, तो कार्य अपन पढ़ते हैं कि ये जो है ये सेल्स को पास पास जोड़े रखते हैं, अर्थात उन्हें अलग होने से बचाते हैं। तो साथ साथ दो कोशिकाएं हैं वो साथ साथ बनी रहेगी, वो पृथक नहीं होगी या अलग अलग नहीं होगी, यानी उनमें क्या बना रहेगा स्थायित्व बना रहता है। दूसरा इसका कार्य क्या हो जाएगा इनका, कि जो जंक्शंस होते हैं उनका दूसरा काम ये हो जाता है कि जो परिवहन मार्ग है इनका, उन परिवहन मार्ग कुछ विशेष मार्ग से ही कोशिकीय पदार्थों का आवागमन होता है। तो परिवहन मार्ग को सील करना ये इनका काम होता है। तीसरा इनका काम हो सकता है कि सेल्स को या जो टिश्यू होते हैं ऊतक होते हैं को जो आधारी कला से जोड़ कर रखना,
ये भी इनका कार्य है। और चौथा इनका काम हो सकता है परिवहन में सहायक, यानी दो जो सेल होती है उन सेल के बीच में परिवहन में ये सहायक होते हैं। तो ये इन जंक्शन के प्रमुख कार्य होते हैं। अब इन जंक्शन के जो नाम है ना, वो कुछ विशेष संरचनाओं के आधार पर दिए गए हैं। जैसे कुछ शब्दावली लेते हैं अपन, इनके नामकरण की शब्दावली, नामकरण की। तो उसमें एक शब्द होता है जैसे जोनुला। ये जोनुला शब्द है, ये कब काम में लेते हैं? तो एक तब काम में लिया जाता है कि जब दो, जैसे मान लीजिए दो कोशिका झिल्लियाँ हैं, जैसे एक इस तरह से दो कोशिका झिल्लियाँ हैं, एक तो ये रहेगी और दूसरी जैसे कोशिका झिल्लियाँ ये है। तो इस तरह से इनके चारों ओर एक पट्टी जैसी संरचना पाई जाए, इस तरह से एक पट्टी जैसी संरचना, से एक पट्टी नुमा रचना हो, तब उसको हम क्या कह देंगे? जोनुला। तो हम ये कह देंगे कि जोनुला शब्द कब काम मिलेंगे? जब दो पास स्थित कोशिका झिल्लियाँ एक पट्टी नुमा, इसको अपन कहेंगे स्ट्रिप लाइक है ना, पट्टी नुमा संरचना बना ले, तब इसे जोनुला कहते हैं। तो ये पट्टीनुमा संरचना क्या हो गई? जोनुला। इसको जोनुला कह देंगे। अब एक शब्द इसका ये होता है जिसको दूसरे कहते हैं म्यूकुला। एक अपन मैकुला भी कहेंगे इसको, जगह जगह मैकुला शब्द आएगा। तो इस मैकुला शब्द का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये दो कोशिकाएँ हैं, इनकी कोशिका झिल्लियाँ ये है और एक दूसरी ये है। तो इनके बीच में क्या होता है? धब्बेनुमा संरचनाएं होती है, जो इनके बीच में प्रोटीन चैनल होते हैं। तो ये जो धब्बेनुमा है, तब इसने हम क्या कह देंगे? मैकुला। यानी मैकुला का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब धब्बे या स्पॉट समान रचना बने, तो इसे मैकुला कहते हैं, तब इसे मैकुला कह देंगे। और तीसरा एक शब्द कहाँ में ले जाता है? एडेरेंस, जिसको हम कहते हैं एडेरेंस। एडेरेंस का मतलब होता है एक तरह से चिपक जाना। तो एडेरेंस में क्या होती है कि जैसे दो जो सेल होती है उनके बीच में सीमेंट के समान पदार्थ भरा रहता है। सीमेंट समान पदार्थ जिसे हम कह देंगे एडेरेंस। तो जब दो सेल मेम्ब्रेन के बीच सीमेंट के समान पदार्थ भरा हो तो इसे एडेरेंस कहते हैं। तो हमने ये तीन प्रमुख इसके नाम पढ़े, इनके आधार पर देखिए अपन नाम देंगे। जोनुला शब्द कब इस्तेमाल होगा? जब कोशिका झिल्लियाँ पट्टीनुमा संरचना बना ले। जैसे ये पट्टीनुमा संरचना बना ले, जैसे ये पट्टीनुमा बन गई, तो इसको तो हम कहेंगे जोनुला, जो टाइट जंक्शन बनाएगा। और धब्बेनुमा संरचनाएं पाई जाए स्पॉटनुमा, तब उनको हम कह देंगे मैकुला। और एक सीमेंट समान पदार्थ भरा हो और वो इसको दोनों कोशिकाओं को चिपकाते हुए रखे, तो हम उसको कह देंगे एडेरेंस। तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गैप जंक्शन को। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को
अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम है, एक तो इसको नेक्सस कहा जाता है, नेक्सस, या इसको कहते हैं मेकुला, ओकुलेडेंस। ये इसमें अपन एक इसको ओकुलोडेंस भी बोलते हैं। ये इसको हम कहेंगे मैकुला कम्युनिकेंस। इसके 3 नाम हो गए, नेक्सस या मैकुला ओकुलोडेंस और मैकुला कम्युनिकेशंस गैप जंक्शन। नाउ सिस्ट गैप, तो इनमें कोशिकाओं के जो झिल्लियाँ होती है उनके बीच में गैप होता है। तो इनमें ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कोशिका झिल्ली से एक ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, दोनों की कोशिका झिल्लियाँ इस तरह से हैं। तो इन झिल्लियों के बीच में ये गैप है, गैप हो गया। तो इन गैप के बीच में यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल रहेंगे। जैसे ये प्रोटीन चैनल है, ये प्रोटीन चैनल पाया जा रहा है यहाँ पे, इस तरह से ये यहाँ पर एक प्रोटीन चैनल पाया जा रहा है। ये नीचे की तरफ भी इस तरह से रहेगा। तो इसको अपन ये देखें तो ये प्रोटीन चैनल है, ये प्रोटीन चैनल और ये प्रोटीन चैनल, ये नीचे तक भी इसके पाया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोटीन चैनल पाए जा रहे हैं। गैप होता है बीच में, इन प्रोटीन चैनलों के द्वारा ही पदार्थ है वो पदार्थों का आवागमन होता है। तो इस तरह से ये क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटीन चैनल। ये प्रोटीन चैनल है जो कि मुख्यतः एक प्रोटीन कनेक्शन के द्वारा बने रहेंगे। तो इसमें होगा क्या कि इसमें 2 सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप होता है, लेकिन दोनों के बीच कुछ प्रोटीन चैनल, जिनको कैनाल कहते हैं, पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन चैनल है पाए जाते हैं जो सीधे ही सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं, यानी जो सीधे ही दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं, और जिनमें से होकर जो पदार्थ एक सेल से दूसरी सेल में परिवहित होते रहते हैं। अब जैसे ये गैप जंक्शन है तो इसमें प्रोटीन चैनल है, तो इस प्रोटीन चैनलों से कोशिकीय पदार्थ है इस ए कोशिका से बी कोशिका और बी कोशिका से ए कोशिका में पहुंचता रहता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट बात हो गई। इसमें इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें या ये कहें कि ये मुख्यतः एक विशेष प्रोटीन जिसका नाम है कनेक्सिन, इसको अपन कनेक्सिन प्रोटीन कहते हैं। कनेक्सिन विशेष प्रोटीन कनेक्सिन से बने होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि कनेक्सिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, गैप जंक्शन में पाई जाती है। तो इस तरह से ये कनेक्सिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या हुआ, हमने कार्य इसका पढ़ लिया है कि 2 सेल्स के बीच जो कोशिकीय पदार्थ हैं, कोशिकीय पदार्थों जैसे ये कोई अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं का परिवहन करना है।
इसके अलावा इसमें कुछ आवेग भी आ जा सकते हैं, आवेगों का परिवहन भी होता है, इम्पल्स जो होते हैं उनका परिवहन भी हो सकता है। तो इसको नेक्सस या क्लूडेंस या मैकुला कम्युनिकेशंस कहते हैं, और ये इस तरह से गैप जंक्शन होते हैं अपने जंतु कोशिका में। दूसरा अपन पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन, या जिसको हम कहें टाइट जंक्शन। जैसे नाम से स्पष्ट है, ये बहुत टाइट होते हैं, टाइट या जकड़े हुए। तो इनका एक नाम और है, इनको कहेंगे अपन जोनुला ओकुलेडेंस। इनको जोनुला ओकुलेडेंस कहते हैं। जोनुला शब्द कब कहाँ मिल जाता है? जब कोई पट्टीनुमा रचना बने। पट्टीनुमा रचना के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं जोनुला को। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह की कोई दो कोशिकाएं हैं, ये एक ही तो कोशिका ये है, इसकी कोशिका झिल्ली ये रही, और दूसरी जो कोशिका है वो इस तरह से रही। तो इन कोशिकाओं में होगा क्या कि इनके चारों ओर इस तरह से इसको एक ये दोनों संपर्क में रहेगी, एक पट्टी से ये चारों ओर इसके पट्टी पाई जाएगी। ये पट्टी पाई जा रही है, ये एक पट्टी पाई जा रही है, और एक ये पट्टी पाई जा रही है, और ये आपस में पट्टियाँ हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है इसके चारों ओर। तो इसको ये पट्टियाँ हैं वो टाइटली बांधे हुए रखती है। जैसे दो सेल अपन ले लें, उनके बीच में हम एक टाइट पट्टी का निर्माण कर दें, तो इस तरह से इसके चारों ओर है ये एक टाइट पट्टी, ये पट्टीनुमा संरचना बनती है। तो इसे हम कहेंगे ये जोनुला। तो इस कारण इसकी टाइट जंक्शन बनता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो सेल मेम्ब्रेन के संलयन से चारों ओर पट्टीनुमा रचना बनती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसकी पट्टीनुमा रचना बनती है। अब ये पट्टी खींचकर इसको टाइटली बांध लेगी तो होगा क्या? तो जिससे क्या होगा, जिससे इसके जो अंतरकोशिकीय अवकाश है अवरुद्ध हो जाते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान अवरुद्ध हो गए। अब ये इसमें पानी वगैरह तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ आयनों के लिए पारगम्य हो गई। तो इस तरह से ये इसके अंदर एक पट्टीनुमा संरचना बन गई है। ये जैसे ये इनके बीच में अंतराकोश के स्थान है, कोशिकीय स्थान, और ये जैसे स्ट्रिप पट्टी नुमा रचना बन गई। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जैसे इसको अपन एक को तो कहते हैं क्लाउडिन्स, और एक को कहते हैं ओकुलुडिन्स, एंड तीसरी हो गई जेम प्रोटीन। जेम का मतलब हो गया जंक्शन एडेशन, और इसका हो गया मॉलिक्यूल। जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल्स होता है। 3 तरह की इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ये याद रखने वाली बात है। इस टाइट जंक्शन का प्रमुख कार्य है वो है जो मार्ग है उस मार्ग को सील करना, व
जल के रिसाव को रोकना, बीच में किसी भी तरह का कोशिकीय पदार्थ रिश्ता नहीं है। तो ये इस तरह की जो संरचनाएं है वो जैसे हमारी मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी, ये हमारे जो स्टोमक है उसमें मिलेगी, तो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर पाई जाएगी। इसके अंदर हमारा मूत्राशय है, मूत्राशय उसमें मिलेगा, मूत्राशय उपला में। इसके अलावा हमारी जो ब्लड सेल है उसके अंदर ये पाई जाएगी, टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, तो तीसरे नंबर का है उसको अपन कहेंगे डेस्मोसोम्स। इसको कहेंगे हमें डेस्मोसोम। ये तीसरा आ गया हमारा, इसको अपन कह रहे हैं डेस्मोसोम। और इसका एक दूसरा नाम है, इसका जो अदर नेम है उसको हम कहते हैं मेकुला एडेरेंस भी कहते हैं इसको। ये भी दबेनुमा संरचना मेकुला एडेरेंस कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे दो कोशिकाएं हैं, जैसे पहली कोशिका, ये कोशिका, तो इसी कोशिका झिल्ली है वो इस तरह से फूली हुई रहती है, कोशिका झिल्ली है वो फूली हुई रहती है। जैसे एक दूसरी कोशिका है तो इसकी जो कोशिका है झिल्ली है वो फूली हुई रहेगी, ये इस तरह से। और ये इनके चारों ओर एक प्रोटीन प्लग होगा, ये इसके चारों ओर एक प्रोटीन प्लग, इस कोशिका के झिल्ली के चारों ओर, इसको कहते हैं कि प्रोटीन प्ले या जैसे प्लेक। और इसके अंदर एक जो ये कोशिका होगी, कोशिका झिल्लियाँ होगी, उस प्रोटीन प्लग से इसके अंदर इस तरह से विशेष तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाएगी। इसी तरह से इसकी संरचनाएं इसके साथ होगी, तो ये एक दूसरे के अंदर फिट रहती है इस तरह से। और कुछ इसके अंदर स्पेशल फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, फिलामेंट्स पाए जाते हैं ये। तो ये एक दूसरे के अंदर फिट है, या इस तरह से एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट रहती है इस तरह से। तो ये इसके अंदर ये एक तो प्रोटीन प्लेग गया, और ये जो है ये फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स, जो कि किसके बने होते हैं, केराटिन के फिलामेंट्स होते हैं। और ये जो अंदर है ये एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं केडेरिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये अंदर वाले जो तंतुनुमा संरचनाएं हैं ये केडेरिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इसमें इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं और केडेरिन प्रोटीन से ये बने हुए तंतु होते हैं जो एक दूसरे में फिट रहते हैं और कोशिका को, दोनों कोशिकाओं को अलग नहीं होने देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यह फूली हुई संरचना बनाती है जिसमें कुछ सीमेंट समान पदार्थ पाए जाते हैं तथा इन पर रेशे या तंतु समान संरचनाएं पाई जाती है। ये तंतु या तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें एक नाम और जिनको टोनोफाइब्रिल्स भी कहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, टोनोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। ये तंतुनुमा संरचना होती है तो इनको जकड़े हुए रखती है। ये जो सीमेंट लाइक पदार्थ है, ये सीमेंट लाइक पदार्थ है, इसके अंदर भरा हुआ है,
इसको हम इसी जो गोल गोल से तंतुनुमा संरचनाएं हैं जो एक दूसरे में फिट है, इसी को अपन कहेंगे ये। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो जो ये डेस्मोसोम है, इसका प्रमुख कार्य है सेल्स को स्थायित्व प्रदान करना है। ये जैसे हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। और लास्ट बच गया जिसको अपन कहते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन में क्या होता है कि जैसे एक कोशिका है तो ये कोशिका इस तरह से उभार बना लेती है और दूसरी कोशिका है वो इस तरह से उभार बना के इसके एक दूसरे के अंदर फिट रहते हैं। ये तो इस तरह से ये जो एक दूसरे के अंदर फिट रह गए इनको बोलेंगे इंटरडिजिटेशन। जो इंटरडिजिटेशन है तो इसमें होगा क्या कि जब दो सेल्स के निकटतम संपर्क बनाने के लिए कोशिका झिल्ली पर प्रवर्ध समान रचनाएं बन जाती है जो एक दूसरे में फंस जाती है। इसको मतलब फिट हो जाती है। इससे ही इंटरडिजिटेशन कहते हैं। ये तो इंटरडिजिटेशन हो गया। तो हमने इस तरह से 4 प्रकार के सेलुलर जंक्शंस पढ़े हैं। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े। एक तो हमने गैप जंक्शन पढ़ा, गैप जंक्शन, और एक हमने पढ़ा टाइट जंक्शन, एक हमने पढ़े डेस्मोसोम्स, और एक हमने पढ़ा इंटरडिजिटेशन। तो ये चारों गैप जंक्शन इस पार्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट अपन कोशिका झिल्ली के कार्यों के बारे में चर्चा करके इस पार्ट को फिनिश करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तुरंत जैसे ही वीडियो में पोस्ट करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।